Hey everybody, I welcome you all to my YouTube channel once again. I am Amol Katyar, a first year PGP student at IIM Visakhapatnam. So in my last videos, first of all, thank you so much for showing such amount of love. We are now a 1k strong family in a matter of like 25 or 26 days. So that is totally unexpected. Thank you so much. Grateful to all of you. So coming to the main point, in my last videos, the majority of the comments were regarding my profile. Many of you wanted to know what is my profile. Many of you were skeptical if you have the right profile to get into an IIM. So I hope this video answers all your doubts. Just go watch this video. I shot this video around 3 or 4 days back and take notes where required. Also, I know that after watching this video, you guys will have some doubts in your mind. So I'll try addressing those doubts in the end. Apart from that, I have some very important announcements to make that I'll do in the end. So please stay tuned till the end. For now, just go watch this video and come back real quick. ऑल राइट, आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे हम आ गए हैं अपने रूम में वापस. एंड हम आज फॉर्मल्स पहन के गए थे क्योंकि आज थी हमारी प्रेजेंटेशन मार्केटिंग की, जो हम थिंकिंग अच्छी हुई है. या अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले एसी ऑन करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है. ऑल राइट, हाँ, सो आई वॉज सेइंग कि हाँ आज था काफ़ी बिजी डे. वी हैड क्लासेस, प्रेजेंटेशन एंड इसके अलावा क्लब सबमिशंस भी चल रहे हैं, SOP वगैरह. बट आई थॉट अब रूम में आ ही गए हैं तो लेट्स मेक अ वीडियो. लास्ट वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर प्रोफाइल. तो मैंने कहा आज ये काम निपटा लेते हैं, जब इतना बिजी दिन जा रहा है तो और बिजी बना लेते हैं इसको. सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट माई प्रोफाइल. आई कैन नॉट रिवील एवरीथिंग बिकॉज कॉलेज पॉलिसीज़ होती हैं अभी. बट या वट एवर आई कैन रिवील आई विल रिवील. 10th 12th इंटर्नशिप्स, और मैं ये भी बताऊँगा कि क्या क्या प्रोफाइल आपको चाहिए. बिकॉज सिर्फ कैट परसेंटाइल लाना काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना भी काफ़ी नहीं होता है. बट बिफोर मेकिंग द वीडियो, यू गाइज नो मुझे क्या करना होगा. वी हैव अ सेशन एंड मुझे वो सेशन अटेंड करना है. उसके बाद आई विल मेक द वीडियो. सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर 1 hour or so. 1 hour later. Alright, so done with the session and I'm not going to change because I have an interview scheduled at 11. So you must be thinking अब कौन से इंटरव्यू रह गए, राइट. सो IIMs में आने के बाद इमीडिएटली आपका क्लब्स कमेटी सिलेक्शन शुरू हो जाता है एंड उन सिलेक्शंस का लास्ट फेज होता है इंटरव्यू राउंड. सो आई हैव माई इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट 11 टुडे. सो आई विल गो देयर एंड आई एम सपोज टू बी देयर इन फॉर्मल्स. सो आई एम नॉट गोना चेंज नाउ. आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस ओनली. ऑल राइट, इनफ ऑफ ऑल दिस. अब उस टॉपिक पे आते हैं, इसका आप सब लोग वेट कर रहे हैं. लास्ट वीडियो पे इतने कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट इज़ माई प्रोफाइल, हु एम आई रियली, एंड व्हाट इज़ द प्रोफाइल दैट यू गाइज नीड टू मेक इट टू एन IIM. सो आई लाइक टू डिवाइड माई प्रोफाइल इन 2 parts. पहला पार्ट वो जो मेरे अकेड से जुड़ा हुआ है, अकेडमिक्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, कोई इंटर्नशिप जो मैंने अपने ग्रेजुएशन कोर्स में की है. एंड दूसरा पार्ट वो जो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, जिसका मेरे अकेड से कुछ लेना देना नहीं है. माई फ्रीलांसिंग वर्क, माई पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स, या मैंने कोई और सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कोई कॉम्पिटिशन जीता है, वो सब. ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई प्रोफाइल, अकेड्स. सो इन माई 10th आई स्कोर्ड a 10 CGPA. In my 12th I scored somewhat in the lines of 70s. Yes, 70s. But if I have to like give you a precise idea, just divide the whole line of 70s in 4 parts, 4 quarters, and I'll lie somewhat in the last quarter. But yeah, in 70s. In my grad also I scored in my 70s. I am an engineer. I did my bachelor's in chemical engineering and I am a fresher. I completed my bachelor's 2 months back only. तो वहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे आया हूँ. सो इफ़ यू सी, मेरा कोई ऐसा फ्लॉलेस प्रोफाइल नहीं है कि हाँ 999 हो या 988 हो, कुछ नहीं है ऐसा. एक्सेप्ट माई 10th क्लास, माई अदर 2 थिंग्स आर इन 70s ओनली. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैंने अपनी इंजीनियरिंग किसी IIT या NIT से नहीं की है. आई डिड माई इंजीनियरिंग एक ऐसे कॉलेज से जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, या ऑल दो इट इज़ द टॉप मोस्ट रैंक कॉलेज अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी, बट नहीं, वो IIT या NIT नहीं है. तो अगर अभी भी किसी को ऐसा लगता है कि टू गेट इनटू एन IIM यू नीड टू बी फ्रॉम एन IIT और एन NIT, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आप किसी भी कॉलेज से हो, आप यहाँ पे आ सकते हो. बट ऑल दिस टाइम आई न्यू दैट इफ़ आई एम एमिंग टू गेट इनटू एन IIM, मुझे ये फ्लॉज फिल करने पड़ेंगे. जो भी मैंने अकेड्स में पाप किए हैं ना, मुझे इनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे गेम में आते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर्स. सो ड्यूरिंग माई बैचलर्स आई डिड समवॉट अराउंड 5 to 6 इंटर्नशिप्स अपार्ट फ्रॉम माई अकेडमिक इंटर्नशिप. ठीक है, सो आई डिड इंटर्नशिप इन सेल्स एंड मार्केटिंग. मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की है फ्रीलांसिंग में. एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में आई थिंक आई डिड 3 इंटर्नशिप्स. आई वर्क विद एन NGO ऑल्सो.
तो आपको ये सब करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट अगर आपके अकेड्स में मार्क्स कम है तो। उसके बाद आई डिड माई इंटर्नशिप जो हमारे कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड होती है बैचलर्स में। उसके अलावा आई पार्टिसिपेटेड इन मेनी केस कॉम्पिटिशन्स एंड सो इवेंचुअली आई वॉन अ कपल ऑफ देम इन द सेंस आपको केस कॉम्पिटिशन वो जीतने होंगे जिनको हर कोई रिकग्नाइज़ करे। फॉर एग्जांपल अगर वो नेशनल लेवल है या स्टेट लेवल है उनका आपका सीवी में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सो आई वॉन अ कपल ऑफ देम एंड सो उस वजह से मेरा सीवी ओवरऑल बैलेंस्ड हो गया। नाउ इंटर्नशिप कर ली, फ्रीलांसिंग भी कर ली, केस कॉम्पिटिशन्स भी जीत लिए, बट सिंस यू आर टारगेटिंग टू गेट इनटू एन IIM यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इसीलिए ड्यूरिंग माई बैचलर्स आई टारगेटेड टू गेट एटलीस्ट 1 POR एंड दैट्स वाई एट द एंड आई बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ माई कॉलेज। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है सीवी में आपके जितने PORs आपके होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई जस्ट सेड कि यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, इसीलिए आई डिड ऑलमोस्ट 4 or 5 ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी टॉपिक उठाओ और उस पर सर्टिफिकेट ले लो, नहीं, योर टॉपिक शुड बी रेलिवेंट, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स विल एड अ लॉट ऑफ वेटेज टू योर CV। सो फॉर माई अकेडमिक डाइवर्सिटी आई गॉट अ 0 क्योंकि मैं हूँ एक इंजीनियर। इसके अलावा फॉर जेंडर डाइवर्सिटी अगेन 0 जो है मेरी प्रोफाइल में वही है। सिंस आई एम अ फ्रेशर तो वर्कएक्स के भी पॉइंट्स नहीं थे। एंड लास्टली जस्ट टू मेक इट क्लियर, हर IIM का अपना अलग क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको IIM अहमदाबाद आपकी प्रोफाइल के लिए 50 पॉइंट्स दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो IIM रोहतक IIM इंदौर भी उतना ही देगा, नहीं। सम कॉलेजेस आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर अकेड्स बट मोस्टली अदर्स आर फोकस्ड ऑन योर CV, लाइक ऑलराउंडर CV। IIM अहमदाबाद बहुत प्रमोट करता है इस चीज़ को कि अगर आपकी CV में डाइवर्सिटी है, लाइक यू आर गुड एट डांसिंग एंड आपके पास कोई रिकग्निशन है उस चीज़ का, एंड डांसिंग, आर्ट, म्यूजिक, एनीथिंग एल्स, सो यू गेट एन आइडिया, राइट। आपका जो CV है, जो आपका प्रोफाइल है, वो ऑल राउंड होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इनटू एन IIM और जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट शॉर्ट लिस्टेड इफ़ वो प्रोफाइल की बेस पर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो। सो इससे आपको एक सर्टेन आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका CV मेरी तरह है तो आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इनटू एन IIM। इसके अलावा भी कई चीज़ें जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गुड एट एनी स्पोर्ट्स एंड आपके पास उसका रिकग्निशन है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का। सिमिलरली इफ़ यू आर गुड एट डांस और सिंगिंग एंड आपके पास उसका भी कोई रिकग्निशन है, आपने कोई इवेंट जीता है, कोई कॉम्पिटिशन जीता है इन स्टेट और नेशनल लेवल, those things can add a lot of weightage to your CV. So focus on that also. Alright, so I hope this video was helpful and motivating enough for you guys. And now 2 main things. Firstly, my percentile. So most of you must be thinking, bro, where's the percentile? We were waiting for that only. So the thing is, we cannot disclose our percentile. We are not allowed to do that. Okay. But just to get an idea, you can check the websites. I won't say just get an idea of the cutoffs because in a cutthroat competition like this, you cannot rely on cutoffs. All right. So give it your best shot. And secondly, my bachelor's college name. So I was not sure if we are allowed to disclose that also. So I refrained from mentioning the name. But okay, that doesn't matter. I'm not from an IIT. I'm not from an NIT. So yeah, you got the point, right? And lastly, the final announcement. So I'll be dropping a video regarding CAT preparation tips real soon. And so I want you guys to drop in your doubts in the comments. Whatever problems you are facing right now in your preparation, I'll try answering all of those and I'll be uploading the video real soon. Right now I'm uploading my videos every Sunday, but I'll upload that video much sooner. Okay. So drop in your doubts, your queries. Many of you are reaching out on LinkedIn and Instagram. That is good, but since I'm making a video especially for that thing, so it would be helpful if you guys give me an idea what all problems you are facing right now. So that is all for the video, guys. I hope this video was helpful. If you found this helpful, please share this video among your friends. And thank you so much once again for showing such amount of love on the videos. And we are now 1K strong family, and soon we'll be reaching much higher numbers. Anyways, just hit the like button, drop in your comments and share the video. I'll see you guys very soon in the next video. Until then, peace out.